हाय कैप्रिकॉन, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। आज हम आर्कएंजल्स की तरफ से ये रीडिंग कर रहे हैं। ये कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग के लिए है ये रीडिंग। हम देखेंगे कि क्या मैसेजेस इस वक्त आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आर्कएंजल से रिसीव करना। ये एंजल कार्ड है, तो मतलब एंजल नंबर कार्ड है, और ये वो फ्रीक्वेंसीज आप इसके थ्रू रिसीव करेंगे जो इस वक्त आप लोगों को रिसीव करनी है इन नंबर्स के थ्रू। ये वो भी मैसेजेस या नंबर्स हो सकते हैं जो आपको ऑलरेडी दिख रहे हों, बट नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है। ये कुछ नए नंबर्स भी हो सकते हैं जो आप जिसकी फ्रीक्वेंसी में आने के लिए आपको आर्कएंजल्स बोल रहे हैं। ओके, लेट्स सी कैप्रिकॉन के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। कैप्रिकॉन आपको रिफ्लेक्ट करने के लिए हो सकता है बोला जा रहा हो। रिफ्लेक्शन, ओके, रिफ्लेक्ट ऑन द जर्नी, हाउ फार यू हैव कम, कितने दूर आ गए हैं आप। लेट अस सी क्या एंजल नंबर्स कैप्रिकॉन को यहाँ पर टच करना चाह रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी में कैप्रिकॉन को लाना चाह रहे हैं। थैंक यू। ये हमारे पास है नंबर 69 की फ्रीक्वेंसी। Archangels, please help Capricorn. Please guide them. Thank you. Three 003. और किस फ्रीक्वेंसी में आप लाना चाह रहे हैं कैप्रिकॉन को। थैंक यू। फोर 13 777। वाओ, ये एक उसमें आया था। और 2134 है बॉटम कार्ड एनर्जी। ओके, सबसे पहले जो मैसेज है कैप्रिकॉन वो ये है कि आपको यहाँ पर आर्कएंजल्स चाह रहे हैं कि आप जो क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में उसकी फुल ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। ओके, अगर आपको कुछ भी क्रिएट करना है लाइफ में, आपके पास पूरा पूरा सपोर्ट है इस वक्त। बॉटम कार्ड भी 2134 की है जो अचीवमेंट बतला रही है। बहुत कुछ आप इस वक्त अचीव कर सकते हैं, ऐसी टाइमिंग है ये। लिटरली आपके लिए डिवाइन टाइमिंग हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी क्रिएशन के लिए आप रिस्पॉन्सिबल समझे खुद को, अकाउंटेबिलिटी लें अपनी लाइफ की, और जो भी आपका मन है ना, जैसे कभी कभी होता है ना कि हमारी ये विश है, ड्रीम है, चलो यूनिवर्स को बोल देते हैं, यूनिवर्स कर देगी, डिवाइन कर देंगे। नहीं, यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिवर्स के साथ मिलकर क्रिएट कीजिए। कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन और लक की एनर्जी भी सराउंड कर रही है आप लोगों को, और इस फ्रीक्वेंसी में भी आर्कएंजल्स आपको लाना चाह रहे हैं
कि आप इंस्पायर्ड फील करें टू क्रिएट। ये नहीं कि बेमन से किए जा रहे हैं। हो सकता है इस वक्त थोड़ी सी वैसी एनर्जी हो जो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, और कुछ भी और करने का टाइम नहीं, इतने बिजी रह रहे हैं कि इंस्पायर्ड फील करने का टाइम नहीं, इंस्पायर्ड एक्शन लेने का टाइम नहीं, इतने बिजी रह रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें आप इंस्पायर्ड एक्शन से क्रिएट करेंगे वो आपके लिए बहुत लकी साबित होगी कैप्रिकॉर्न। जो चीज़ें आप इंस्पायर्ड एक्शन से क्रिएट करेंगे, इंस्पिरेशन मिली और फिर क्रिएट किया। ओके, तो एक ये एनर्जी है यहाँ पर जहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप जो भी क्रिएशन इस दुनिया में ला रहे हैं, अपनी लाइफ में ला रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फील करें कि हाँ, और मैं ये क्रिएट करना चाहता हूँ और मैं इंस्पायर्ड फील कर रहा हूँ ये क्रिएट करने के लिए। ये नहीं कि बेमन से कुछ भी किए जा रहे हैं, नहीं। बेमन 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 की एनर्जी यहाँ पे काम नहीं करेगी कैप्रिकॉर्न। बेमन से जो आप क्रिएट करेंगे, मतलब मन नहीं है, बस कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, नहीं। आपको यहाँ पे एंजल्स इंस्पायर्ड फील कराना चाह रहे हैं। बोल रहे हैं जब इतना लक किसी को सराउंड कर रहा है, 777 की एनर्जी, बहुत डिवाइन लक आपको सराउंड कर रहा है, तो क्यों नहीं इंस्पायर्ड एक्शन लें जहाँ पर हम अपनी क्रिएशन को समझें कि ये क्या कर रहा है, ये जो मैं सोच रहा हूँ, ये जो मैं एक्शन ले रहा हूँ, क्या कर रहा है मेरी लाइफ में, क्या क्रिएट कर रहा हूँ इससे मैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्शियस रहने की एनर्जी है कैप्रिकॉर्न। थमने की, आपके लिए याद है रिफ्लेक्शन था, रिफ्लेक्ट करने की और फिर एक्शन लेने की। थमिए, रिफ्लेक्ट कीजिए, फिर एक्शन लीजिए, थमिए, रिफ्लेक्ट कीजिए, फिर एक्शन लीजिए। उससे क्या है ना, आपके वर्क में या जो भी आप कर रहे हैं उसमें एक आप इम्प्रूवमेंट होते हुए देखेंगे। एक फ्लो की एनर्जी उस वक्त फ्लो करेगी आपके लाइफ में, आएगी आपके लाइफ में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप एक ही तरह से कुछ चीज़ें किए जा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं आपको ना तो इंस्पायर्ड फील करने दे रहा है, ना तो लग रहा है कि सब कुछ डिवाइन के हाथ में ही है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको रियलाइज़ करवा रहे हैं एंजल्स कि भाई आपके हाथ में बहुत कुछ है। इंस्पायर्ड फील कीजिए, तभी आप क्रिएट कर पाएंगे। और इसीलिए रिफ्लेक्शन इम्पॉर्टेंट है कैप्रिकॉर्न। थोड़ा सा थमना पड़ेगा, लाइफ जैसे चल रही है उसमें थोड़े से चेंजेस लाने हैं आप लोगों को। ओके, एक मोमेंटम देखना है ना अपनी लाइफ में आते हुए, तो रिस्पॉन्सिबल बनना है कि मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ, अगर मैं ये एक्शन ले रहा हूँ, ये इंटेंशन है उसकी, ये पर्पस है उसका, उससे ये क्रिएट हो रहा है। अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो ये पर्पस है इसका, मैं ये क्रिएट करना चाह रहा हूँ। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, पहले अपने इंटेंशन को बहुत क्लियरली बोल दीजिए यूनिवर्स से, अपने मन में, यूनिवर्स से, हायर सेल्फ से, जिससे भी, हायर पावर से, कि मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ इसके थ्रू। जैसे आप जनरल नॉर्मल ऑफिस का काम भी कर रहे हैं ना, आप क्यों जा रहे हैं ऑफिस? आप वेल्थ जनरेट करने के लिए जा रहे हैं, सबसे मेन पॉइंट, पैसे के लिए जा रहे हैं, राइट? कोई स्किल हो सकता है यहाँ पे, कुछ सीखने जा रहा हो, अपने काम द्वारा ग्रोथ चाह रहा हो, इसकी इंटेंशन लाइए उस काम में कि मैं ग्रोथ चाह रहा हूँ, मैं वेल्थ जनरेट करना चाह रहा हूँ इसके थ्रू। अभी तो हम थोड़ा सा वैसे ही जिए जा रहे हैं, कॉन्शियस ही नहीं है। अब समय आ गया है कॉन्शियस
नेस लाने के लिए, क्योंकि बाबा लक सराउंड कर रही है आपको, दिख रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी में लाना चाह रहे हैं एंजल्स आपको। और जहां आपने इंटेंशंस बहुत क्लियरली बोल दिए, वहीं पे मैनिफेस्ट करने लग जाएंगे आप। आपको लगेगा कि मैं तो वही कर रहा हूं जो कल कर रहा था, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि आज आपने इंटेंशन दिया है कि मैंने अपने जैसे बहुत थकान हो जा रही है काम से, आप वहाँ पे प्लेफुल वाली एनर्जी ले आइए कि ना मैं काम तो करूँगा ही, उसका ये रिजल्ट जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं जो भी अपने काम से, वो तो आएगा ही, बट मैं कुछ नया तरीका भी यूज़ करूँगा आज, कुछ प्लेफुल साइड भी मेरा आज काम में दिखना चाहिए, मज़ा आएगा, मज़ा आना चाहिए मुझे काम करते हुए। बस ऐसे नहीं कि कर रहा हूँ, नहीं, वो ना मोमेंटम चेंज करेगा, रिदम चेंज करेगा आपके काम का। ये तो मैं काम में बोल रही हूँ, आपके घर के कामों में भी, किसी इंटरैक्शन में भी, बातचीत में भी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बोला जा रहा है कैप्रिकॉन के इंटेंशन लाइए, कॉन्शियस रहिए कि क्या एक्शन है, क्या रिजल्ट चाहिए आपको कोई काम के थ्रू, वो आपको मिलते हुए दिखेगा। ये ना कीजिए, कुछ दिनों तक कीजिए और देखिए क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है। क्या आपने किसी दिन ऐसा लगा आपको कि आज मुझे थोड़ा सा मस्ती भी चाहिए काम में, तो कुछ हुआ ऐसा ऑफिस में या आपके काम में आप ईजिली फ्लो कर पाए? जितना टायरिंग आपको शायद कल लग रहा था वो काम, आज नहीं लग रहा, क्योंकि इंटेंशन ही, एनर्जी आपने उस काम को इस तरह से दी है कि आपका प्लेफुल साइड आए, उसमें मज़ा आए, काम करने में तो मज़ा आएगा, टायर्ड फिर नहीं फील करेंगे। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे, इंटेंशंस बहुत क्लियर रखने का टाइम है। आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई कॉल आ रही है, इंपॉर्टेंट कॉल है, इंटेंशन सेट कर दीजिए कि इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू ना ये रिसीव होगा मुझे, आप जो भी चाहते हैं उस कॉन्वर्सेशन में, बातचीत के दौरान वही रिसीव होगा। तो कहीं ना कहीं आर्कएंजल्स आपको रियलाइज़ करवाना चाह रहे हैं कि भाई आपकी किस्मत किसी और के हाथ में नहीं है। जो आप डिवाइन डिवाइन बोलते रहते हैं, उनके हाथ में आपकी किस्मत नहीं है। आप डिवाइन के साथ मिलकर क्रिएट करने वाले में से हैं, और वो पावर को समझिए अपनी। इंटरेस्टिंग, आई लव दिस। ओके कैप्रिकॉन, लेट्स सी क्या हम इन एनर्जीज़ को और क्लैरिफाई कर सकते हैं। आर्कएंजल्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ये 3003 की फ्रीक्वेंसी को और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए कैप्रिकॉन के लिए, थैंक यू। वो बहुत सारे आ गए यहाँ पे, मेंडिंग, लेग अप, चेंज इन द विंड, मैं बोल रही थी, गो द डिस्टेंस, 777 की एनर्जी क्लैरिफाई कर दीजिए, थैंक यू। ये केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, थैंक यू। ऑब्जर्वर, देखिए बॉटम कार्ड एनर्जी है ब्लेस्ड की। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉन, यहाँ पे मेंडिंग और लेग अप एक काइंड ऑफ इंस्पिरेशन आपको आर्कएंजल दे रहे हैं कि इस वक्त बहुत सारी हीलिंग पॉसिबल है। ये स्पेशली आपकी फैमिली या बहुत क्लोज रिलेशनशिप में है। तो अगर कोई भी यहाँ पर हीलिंग चाह रहा है अपने क्लोज रिलेशनशिप में, तो वो यहाँ पे पॉसिबल है। जैसे अभी तक ना, जैसे हो सकता है आपको इंस्पिरेशन नहीं मिल रही हो कि कैसे मेंड करूं कोई रिश्ते को, कैसे इसमें पीस लाऊं, कोई तरीका नहीं मिल रहा। लेकिन जहां आपने चेंज किया और जहां आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मेरा कनेक्शन है और मैं ही हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं,
मैं, ये आपका इंटेंशन है ना कि आप हील करना चाहते हैं इस रिश्ते को, तो लाइए, इन द सेंस वो इंटेंशन को लाइए सामने और एक्शन लीजिए उसे करने के लिए। यहाँ पर आर्कएंजल आपको रियली इंस्पायर कर रहे हैं। यहाँ पे इनर चाइल्ड के साथ भी एक रेकन्सिलिएशंस हैं आप लोगों के लिए, या आप किसी के साथ रेकन्साइल करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉसिबिलिटी है उसकी। पता है क्या ब्यूटीफुल चीज़ जो है यहाँ पर, पता है क्या है? नंबर्स है। इसन't that इंटरेस्टिंग कैसे सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं। ये दोनों कार्ड इंस्पिरेशन के साथ निकले हैं, राइट? इसका नंबर है 52, ये कार्ड का। जो ऐड करें ना आप 5 + 2 तो बनता है 7। ये जो कार्ड है इसका नंबर है 34, 3 + 4 7। आपके लिए 777 लक की एनर्जी है, और यहाँ पे भी 7 आ गया। वाओ! अगर यहाँ पे कोई रिश्ता है जो आप सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, मेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे शैडोई एनर्जी भी थी जो आई गेस पहले आई थी। नहीं, मैंने शायद बात नहीं की, या की, शायद नहीं किया है। ओके, कुछ ऐसा शैडोई एनर्जी भी आपके सामने आ सकता है, आपका खुद का, जो आपको लगे मुझे सुधारना है, लेकिन पता नहीं, अगर ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अंदर, पता नहीं मैं सुधार पाऊं या नहीं। आर्कएंजल्स बोल रहे हैं कि जिसे लक सराउंड करता है ना, जिसकी टाइमिंग आती है ना, उस वक्त सब कुछ कर सकते हैं वो। हो सकता है यही ट्रॉमा, यही पास्ट, यही शैडो कितने टाइम से हील नहीं हो पाया, यही रिश्ता कितने टाइम से नहीं हील हो पाया, बट अब पॉसिबिलिटी है बच्चे, अब है। ये बच्चे मैं नहीं बोल रही, आर्कएंजल की तरफ से, ओके? तो अब पॉसिबिलिटी है कैप्रिकॉर्न कहीं ना कहीं। इंटरेस्टिंग। यहाँ मैं पेरेंट्स के साथ भी रेकन्सिलिएशन देख रही हूँ आप लोगों का। अगर किसी के साथ प्रॉब्लम है आप लोगों, मतलब किसी भी पेरेंट फिगर के साथ या कोई भी रिश्ते में, चेंज इन द विंड है भाई, चेंज इन द विंड। और यहाँ पे बोला जा रहा है उस चेंज के साथ आगे बढ़ो जो हम बात ही कर रहे थे। यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, ओके? यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट है जो आपके भीतर चल रही है, या केओटिक लग रहा हो आपको चीज़ें, वो चेंज होने वाली हैं, ओके? आप ये दोनों फिगर देखिए, कितना सेम लग रहा है, इजंट इट? केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट है ये, और ये अ चेंज इन द विंड है। यानी कि ये जो है ना वो क्लियर होने वाला है। ये लिटरली माइंड में कुछ केओस हो सकते हैं आपके, या कुछ लड़ाई हो सकती है जो आपके भीतर चल रही हो, वो क्लियर होने वाली है। देखें कैसे उड़ रहे हैं, ओके? वो हटने वाली है। कुछ लोगों का के कंधों से बोझ, जैसे बोलते नहीं है कि बहुत सारा बोझ कैरी किया हुआ है आप लोगों ने, जिसके वजह से मैं बोल रही हूँ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं आप लोगों के पास, काम की या फैमिली की ज़्यादा हो, जिसके वजह से आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, या जिसकी वजह से इंस्पायर्ड नहीं फील कर पा रहे। बोझ तले दबे हुए जैसे बोलते हैं ना, तो इंस्पायर्ड हम कैसे फील करेंगे? तो यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि आप चेंज ला सकते हैं लिटरली, जिस डायरेक्शन में आपकी लाइफ जा रही है उस डायरेक्शन में, क्योंकि चेंज की अभी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है और लक आपको सराउंड कर रही है। दैट मीन्स डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पे साथ है आप लोगों का। तो क्या कीजिए, जो मैंने आपको पहले बोला है, इंटेंशन सेटिंग करके हम इसे चेंज करेंगे। ब्लेस्ड हैं आप इस वक्त कैप्रिकॉर्न। हो सकता है आपको लग नहीं रहा हो क्योंकि जिस तरह से एनर्जीज आ रही है, लेकिन हैं आप, मानिए खुद को, बढ़ने लग जाएगी वो एनर्जी। लेट अस सी टैरो के थ्रू एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। थैंक यू। फिर 6 की एनर्जी, नहीं सॉरी,
आपके लिए नहीं थी, मैं लग रहा है किसी और कुछ और सोच रही थी। 6 की एनर्जी क्यों मुझे ऐसा लगा? अच्छा, फिर मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है कैप्रिकॉन कि ये आपकी ये 69 है ना, मुझे शायद उससे लगा ये आपको बैलेंस लाने के लिए बोल रहा है अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में। 6 ऑफ वॉन्ड्स है भाई यहाँ पे, सक्सेस। पेज ऑफ रफाइल, ये पेज ऑफ कप्स है। थैंक यू। बॉटम कार्ड एनर्जी है मून की। हाँ, मून से भी यहाँ पे कुछ शैडो लगता है। चेंज योर लाइफ, ओके। जस्टिस, एंड नाइट ऑफ गैब्रियल, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। कैप्रिकॉन, अगर यहाँ पर आपने किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीशन दी है या किसी फेज को कंप्लीशन दी है, कंप्लीट किया है किसी फेज ऑफ लाइफ को, तो लिटरली मुझे 6 ऑफ वॉन्ड से ही यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड की एक ऊर्जा लग रही है। उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं आपको स्पिरिट रैम कि आपने अच्छे से उस फेज को कंप्लीशन दिया है। ओके, तो एक ये एनर्जी है। ये कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है जिसे आपने कंप्लीट किया है, आप उससे भी रिलेटेड कुछ ना कुछ रिवॉर्ड, स्कॉलरशिप या प्रमोशन रिसीव कर सकते हैं। तो अगर कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी एरिया में रिवॉर्ड, डेफिनेटली यहाँ पर है। जस्टिस की ऊर्जा भी है यहाँ पे जो आपके फेवर में काम करेगी। डिवाइन टाइमिंग जिसकी हम बात ही कर रहे थे। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे मूव ऑन करना है, अब नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ पे मूव करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पे मैं आप बोल रही थी ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है लाइफ को क्रिएट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हो सकता है आप टाल रहे हो और आप उसी मोनोटोनस रूटीन में चल रहे हो, जा रहे हो, और जिसके लिए यहाँ पर चेंज लाने के लिए बोल रहे हैं आर्कएंजल्स। कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रोक्रास्टिनेशन जो हो सकता है आपकी आदत हो, टालना चीज़ों को, वो कहीं ना कहीं स्टॉप होने के चांसेस हैं इस वक्त। अगर आप किसी चीज़ को बहुत टाल रहे हैं तो इस वक्त ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या ऐसा चांस मिल सकता है आपको जो लिटरली टालने की ऊर्जा चली जाए, कि जैसे बोलते नहीं है कि कल करूँगा यार, ये परसों करूँगा। हाँ, कुछ ऐसे चांसेस कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको उसी वक्त करना पड़े। तो कहीं ना कहीं आप उस प्रोक्रास्टिनेशन से, यानी कि वो डीले जो आप करते रहते हैं चीज़ों को, उससे भी बाहर निकलेंगे। ब्रेक करना है यहाँ पे कुछ चीज़ों को। टावर का कार्ड है यहाँ पे। ब्रेक करना है यानी मोमेंटम में स्पीड, एक तो स्पीड की एनर्जी है, मोमेंटम है, लेकिन इसके लिए आपको खुद ही चेंज लाना है। एक सडन आइडिया मिल जाना कि यार इसमें, जैसे अभी आपने ये जाना कि अगर मैं इंटेंशन ले आऊँ किसी काम में तो वो डिफरेंट एनर्जी ले आएगा मेरे काम में, और आपने वो फॉलो किया। तो ये सडन रेवलेशन थी जो आपने स्टेप ले लिया, और उसी से आप आपने किसी साइकिल को अपने ब्रेक कर दिया, किसी पैटर्न को आपने ब्रेक कर दिया। वो पैटर्न क्या था? टालना।
कल करूँगा ना यार, परसों देखूँगा, आज नहीं टाइम है रिफ्लेक्शन के लिए, आज मैं नहीं बैठ सकता। ओके, तो ऐसा कुछ है जो आप यहाँ पर, कुछ मैसेज आपको ऐसा रिसीव हो सकता है, या अचानक से बोलते नहीं है कि कभी हम बहुत शांति वाली ऊर्जा में आ गए, और जब शांति वाली ऊर्जा में आ गए तो लग रहा है कि यार रिफ्लेक्ट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं अपनी जर्नी को, कुछ लिख लेते हैं, जर्नलिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा वैसे काम वाली एनर्जी। तो अचानक से कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग, तो अलग अलग एनर्जी है, देखने की कोशिश कीजिएगा। एक वो जो टाल रहे हैं चीज़ों को करने के लिए, और अचानक से आपको ऐसी रिवलेशन आ जाना सामने, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाना जो आपको उसी वक्त डील करना पड़े उस सिचुएशन से, या फिर उसी वक्त उस चीज़ को करना पड़े जो आप टाल रहे हैं। ऐसे बहुत बड़ा चांस है कोई ऐसा मैसेज मिलना लिटरली जो आपको इस एनर्जी में ले आए। इंटरेस्टिंग। चेंज आ रही है आपकी लाइफ में कैप्रिकॉर्न, और ये सडन चेंज हो सकता है जो लिटरली, हाँ, जो मैं बार बोल रही थी कि जैसे कभी कभी होता नहीं है कि चलो यार अब तो मैंने जॉब छोड़ी है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने जॉब छोड़ी है, चलो ब्रेक मिल गया, अब अप्लाई तो कर रहा हूँ, चलो 1 महीना है मेरे पास, मतलब कुछ महीने बाद ही आई गेस जॉब मिलेगी, आपने अप्लाई कर चुके हो आप, बट अचानक से कॉल आ जाना कि आप इसी मंथ ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको अचानक से अरे यार मैंने तो सोचा था ये थोड़ा सा टाइम देंगे मुझे। लेकिन ये अच्छी वाली चेंज लाने के लिए, एक मोमेंटम लाने के लिए आपके लाइफ में कोई पैटर्न ब्रेक हो रहा है। अगर आपके लाइफ में बहुत सारे डिलेज होते रहे हैं ना कैप्रिकॉर्न, ये ऐसा टाइम है जहाँ पर वो डिलेज मतलब नहीं हो, मतलब अभी होने लग जाए सब कुछ, वैसा कुछ है यहाँ पे, टावर मोमेंट है, बट अच्छा वाला, डिवाइन इंटरवेंशन वाला। अगर बहुत प्रे की है ना आपने किसी चीज़ को होने के लिए, डेफिनेटली यहाँ पर होते हुए देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक करना है, कुछ स्टक एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं कैप्रिकॉर्न, और वो आपको एक फ्रीडम देगा, वो आपको एक इंस्पिरेशन देगा टू मूव फॉरवर्ड। जो यहाँ पर इंस्पिरेशन आर्कएंजल बोल भी रहे थे, जिसकी बात कर रहे थे, एक चांस मिल जाना, एक मौका मिल जाना जो आप टाल रहे थे टाइम से, या फिर अगर आप नहीं टाल रहे थे तो डिलेज नेचुरली हो रही थी चीज़ों में, उसका अचानक से काम बन जाना उस एरिया में, तो कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको हीलिंग के लिए भी बोल रही थी ना, जो वो कार्ड्स में आया था कि कुछ रिलेशनशिप का हील हो जाना, कुछ रिश्तों में दरारें हैं तो अचानक से वो चले जाना, वो दरारें मिट जाना और पास आना, क्लोजनेस आना, बॉन्डिंग बनना, कुछ ऐसा भी है, विच इज़ ब्यूटिफुल। बहुत ब्यूटिफुल मैसेज है ये। कुछ लोग यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, आप स्टैंड ले सकते हैं कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पर अपने लाइफ में। यहाँ पे जस्टिस की ऊर्जा अगेन बैलेंस को बतला रही है। मैं 6 से भी यहाँ पे बैलेंस देख रही थी कि आपके मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में कहीं ना कहीं बैलेंस है। तो आप अगर बहुत एक्शन लेते हैं, इस वक्त बहुत एक्शन ले रहे हैं, तो अचानक से आप उसमें भी देख सकते हैं कि मैं बहुत एक्शन ले रहा हूँ, अचानक से आपको लगे कि नहीं अब थमना है। अचानक से कुछ इंट्यूशन में एक बोलते नहीं है हलचल मचे, और अब बोले कि नहीं अब मुझे थमना पड़ेगा यार, थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा, मैं बहुत एक्शन लिए जा रहा हूँ, तो कुछ ऐसी एनर्जी, और उस मोमेंटम को ब्रेक कर देना, वैसा लग रहा है यहाँ पे। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो बहुत लेज़ी फील कर रहे थे कि यार वही प्रोक्रास्टिनेशन वाली कि आज नहीं कल देखूंगा, वो अचानक से एक्शन लेने चले गए।
आपकी ऐसी एनर्जी महसूस हुई, ऐसी एनर्जी आपकी बॉडी में आपको महसूस हुई कि नहीं अभी लेना है एक्शन। तो वैसी भी कुछ यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपका स्पिरिट उस चेंज से गुजर रहा है कैप्रिकॉर्न, जहाँ पे कुछ ना कुछ साइकिल ब्रेक हो रहा है। स्टक और चलने वाला जो फेज है ना आपका, उसमें एक रिदम आ रहा है, एक हार्मनी आते हुए देख रही हूँ। चलना रुकना रुकना चलना, इसमें एक हार्मनी आ रही है। अचानक से आप खुद को किसी चीज़ की तरफ कुछ अट्रैक्शन भी आते हुए देख रही हूँ आपके लिए, कि अचानक से किसी कॉज के लिए फाइट कर लेना, क्योंकि जस्टिस भी है। कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसमें आप जाना चाहें, पहले उसमें एक्शन नहीं लेना चाह रहे थे आप, बट अब मोमेंटम अब लग रहा है कि लेना चाहिए। वैसा भी है कुछ यहाँ पे। सक्सेस है आपके लिए लिटरली कैप्रिकॉर्न, हर एक एक्शन का। और आप बहुत कॉन्फिडेंट बन रहे हैं। ओके, बहुत कॉन्फिडेंट बन रहे हैं। अपनी इंटेंशन वाली एनर्जी को मत भूलिएगा। कोई भी एक्शन लेने जाएं, जो मैं अपने आप को पहले बताया था, इंटेंशन सेट कर दीजिए कि उस एक्शन के थ्रू क्या रिसीव करना चाह रहे हैं। बॉटम कार्ड है मून की एनर्जी, जो मुझे आपकी यिन की एनर्जी लग रही थी, यानी कि फेमिनिन एनर्जी लग रही थी, जो मैं बोलती हूँ बैलेंस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत मोमेंटम है। ठीक है, बहुत अंदर मन करेगा एक्शन लूँ, ये करूँ वो करूँ। अभी उसी मोमेंटम को थोड़ा सा पीस में लाना है ना, थोड़ा तो हम एक ही फेज में नहीं रह सकते ना, बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर आपके इंट्यूशन के द्वारा कुछ गाइडेंस मिल सकती है कि अभी जो स्टेप लेने जा रहे थे आप, हो सकता है कुछ गाइडेंस मिले कि इसे और इम्प्रूव करो। अभी जो एक्शन लेने जा रहे हो, ये एक्शन उतना सही नहीं रहेगा, थोड़ा सा और इम्प्रूव करो। तो इंस्टिंक्ट को फॉलो कीजिएगा, आपकी फेमिनिन एनर्जी के तरफ से गाइडेंस है। एक्शन लीजिए, ज़रूर लीजिए, क्योंकि अचीवमेंट है, लेकिन साथ साथ अपनी फेमिनिन एनर्जी को मत भूलिएगा। वही तो इंट्यूशन है आपका, वही तो इंस्टिंक्ट है, वही तो वो देखती है जो हम अपनी ये दो आंखों से ना देख सके। ओके, तो ट्रस्ट योर फेमिनिन एनर्जी। लास्ट कार्ड निकाल लेते हैं आर्कएंजल की तरफ से। कौन से आर्कएंजल यहाँ पे कैप्रिकॉर्न के लिए आना चाहेंगे? बैलेंस को ध्यान रखें, हार्मोनाइज, मतलब हार्मनी आ रही है लाइफ में, और इसीलिए आपको बोला जा रहा है आप भी हार्मनी का ध्यान रखें। एक ही एनर्जी में को ब्रेक करने की, एक ही एनर्जी में है ना, उसे थोड़ा सा ब्रेक कीजिए। सीरियस हो रहे हैं, थोड़ा सा प्लेफुल होने की कोशिश कीजिए। तो देखने की कोशिश कीजिए आप किस एनर्जी में बहुत टाइम से हैं, और उसी को यहाँ पे ब्रेक करना है। कौन से आर्कएंजल्स कैप्रिकॉर्न के लिए आएंगे? थैंक यू। आर्कएंजल जोल्स, कौन से आर्कएंजल्स? आर्कएंजल म्यूरियल आई गेस बहुत सारे उसमें आए हैं, आई गेस बहुत सारे लोगों को, थैंक यू। आर्कएंजल बुटाइल, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे साइकिक, आर्कएंजल चैरिटी भी हैं। साइकिक इम्प्रेशंस या फिर मैसेजेस थ्रू इंट्यूशन बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं इस वक्त। आर्कएंजल रॉकवेल भी हैं यहाँ पे। कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ जैसे किसी कॉज को लेकर मैं आपको यहाँ पे बोल रही थी ना, एक्शन लेने का भी मन कर सकता है, जैसे क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल बुटाइल भी है, जो आपको आपकी सोच में थोड़ी सी एक्सपेंशन लेकर आएंगे, और ये बोल यही रहे हैं कि हाईएस्ट गुड के लिए काम करो। आपके हित में और दूसरों के हित में क्या है, सबका हित सोचो, बस अपना नहीं। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बैलेंस की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है, तो अपने हित के साथ साथ दूसरों का भी हित सोचना है कैप्रिकॉर्न, इम्पॉर्टेंट है।
ओके तो जो भी आप एक्शन स्टेप लेने जा रहे हैं, इसीलिए फेमिनिन एनर्जी का था, एक बार उससे पूछिए कि क्या ये सही एक्शन है, या इससे और मैं बेहतर कर सकता हूँ, क्या ये सही स्टेप है, क्या ये सही प्रोसेस है। और अपनी फेमिनिन एनर्जी जो भी इंट्यूशन से मिल रहा है ना, थोड़ा सा थमिए, पूछिए और फिर गो विद द आंसर, गो विद द फ्लो, अलाइन विद द हाईएस्ट एंड गो विद द फ्लो। यही मैसेज है आपके लिए आर्कएंजल्स की तरफ से। यहाँ पर आपके भीतर बहुत सारी विजडम है और बोला जा रहा है उस विजडम पे ट्रस्ट करने के लिए। आपकी इंट्यूशन बहुत बातें कर रही हैं और उसे ही थोड़ा और ट्रस्ट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी भी है आपकी, यहाँ पे भी मून है जो आपसे बात कर रही है। ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग किसी काम में किसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी कुछ ना कुछ ब्रेक कर सकता है किसी साइकिल को आपके लाइफ में। जैसे अचानक मन किया योगा सीखने का और आपने ज्वाइन कर लिया उसे, तो कुछ ऐसे स्टेप्स भी हो सकते हैं जो आप ले सकते हैं। कुछ ऐसे भी जो वॉलंटियर फॉर्म में आप लोगों की मदद करने का सोचें। अगर ऐसा कुछ आ रहा है ना इंस्टिंक्ट में कि मुझे अभी किसी की मदद करनी है, इससे मैं मदद कर सकता हूँ, इस ग्रुप को मैं ध्यान में रख सकता हूँ, गो विद इट। जो भी मैसेज आ रहे हैं उसे फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आपकी मदद का यहाँ पर आपको भी रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन आप ये रिवॉर्ड के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आपके जहन से आ रहा है तो आप कर रहे हैं, लेकिन रिवॉर्ड्स तो है आपके लिए। आर्कएंजल चैरिटी भी थी यहाँ पे, जो गिव एंड रिसीव में एक बैलेंस लाती है। बहुत ज़्यादा पैशन देख रही हूँ मैं आपके लिए। आपके रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है, ये कोई कॉज के लिए हो सकता है, कोई क्रिएटिव गिफ्ट हो सकता है जो आप एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हो। गो विद इट, बी कॉन्फिडेंट कि हाँ वो एक्सपेंशन लाएगा आपके लिए, और अचीवमेंट तो है, सक्सेस है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। तो इन मैसेजेस का ध्यान रखें। बहुत सारे मैसेजेस थे आपके लिए, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि टावर था यहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है आपके लिए स्पेशली यहाँ पे, जो बहुत बड़ी शिफ्ट या मोमेंटम को और साइकिल को ब्रेक करने वाला है। तैयार रहिए, विच इज़ फॉर योर गुड। और अच्छा, मतलब ये नहीं कि ये हाईएस्ट गुड में है तो ये वैसा ही नहीं है, बस ये सच में अच्छा है, जो आपको भी आपके लिए भी इंस्पिरेशन लेकर आए। ओके यही मैसेजेस है कैप्रिकॉर्न आपके लिए। आई होप आपको ये मैसेजेस से मदद मिली हो, कुछ भी लेकर आया हो ये मैसेज आपके लिए, चाहे वो इंस्पिरेशन हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, मैसेज हो, मोटिवेशन हो, एनकरेजमेंट हो। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा रीडिंग को क्योंकि आपका लाइक मेरे पैशन को सपोर्ट करता है। थैंक यू so much for being here. I'm sending you lots and lots of love, light and blessings. Thank you.